पढ़ेंगे कि पूर्णांकों का योग किस तरह से करते हैं। इससे पहले हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्याएं प्लस साइन की होती हैं और ऋणात्मक पूर्णांकों में सारी संख्याएं माइनस साइन की होती हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम दोनों ऋणात्मक साइन और धनात्मक साइन की संख्याओं को किस तरह से जोड़ सकते हैं या सेम साइन की संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं और विपरीत साइन की संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि -4 + -5। -4 और -5 दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब दोनों ही ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तब हमें योगफल किस तरह से प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। जब भी हम दो सेम साइन की संख्याओं को जोड़ते हैं तो संख्याओं का योग होता है, जो भी संख्या होगी उसका योग होगा और साइन हमेशा ऋणात्मक आएगा। देखते हैं हम इसमें किस तरीके से होता है कि अगर -4 और -5 को जोड़ते हैं तो संख्याओं को तो हमें जोड़ना होगा, जैसे -4 और -5। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे 4 और 5। 4 का 5 में प्लस करेंगे तो आएगा 9। दोनों संख्याओं को तो जोड़ देंगे लेकिन जो साइन होगा वो ऋणात्मक साइन आएगा माइनस का। संख्याओं को जोड़ेंगे और साइन आएगा, जो दोनों ही संख्याओं में साइन है ऋणात्मक साइन होगा। मतलब दोनों ही सेम साइन की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो संख्या को जोड़ देते हैं और जो चिन्ह है वो माइनस का लगा देते हैं, तो इसका आंसर आएगा -9। इसी तरह अगर हम दूसरी -11 + -7 करते हैं तो हम दोनों ही संख्याओं को जोड़ते हैं। 11 + 7 = 118 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस है इसलिए साइन आएगा माइनस का। इसी तरह धनात्मक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं 6 + 4 = 10 और साइन आएगा प्लस का। प्लस साइन को अगर हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि -2 + -1। -2 को -1 में जोड़ते हैं तो -2 और 1 को जोड़ देंगे तो आएगा 3 और साइन आएगा माइनस का, -3 साइन आएगा माइनस का। अगर माइनस और माइनस की दोनों संख्याएं हैं तो साइन हमेशा माइनस का ही आता है। अब अगर विपरीत चिन्ह की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम दोनों संख्याओं का जोड़ते नहीं हैं, दोनों संख्याओं को घटाते हैं। अगर चिन्ह विपरीत है, जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का, तो दोनों ही संख्याओं को हम घटाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट अगर हम विपरीत चिन्ह की संख्याओं को जोड़ते हैं तो अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो हम दोनों ही संख्याओं को घटाते हैं। तो और घटाने के बाद चिन्ह उस संख्या का रखते हैं जो संख्या बड़ी होगी। संख्यात्मक मान जिस संख्या का बड़ा होगा उसका हम चिन्ह लगाते हैं। तो पहले 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2। अब साइन उस संख्या का लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। तो 7 और 5 में 7 बड़ी है तो 7 के पास प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन लगाएंगे। इसी तरह अगर हम 11 + -6 + 11 और -6 को ऐड करते हैं तो हम क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह है तो दोनों संख्याएं घटेंगी, तो घटाने पे हमें 5 प्राप्त होगा।
साइन किस संख्या का आएगा? जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ बड़ी है 11 और 11 के पास है प्लस साइन, तो यहाँ भी साइन आएगा प्लस का। इसी तरह अगर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि -8 ++2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी दोनों ही विपरीत साइन के संख्याएं हैं। विपरीत साइन होने पे दोनों घटेंगी, तो घटाने पर आएगा 6। और अब यहाँ चिन्ह किस संख्या का आएगा? उस संख्या का चिन्ह, जब हम -8 ++2 करते हैं तो चूँकि दोनों ही संख्याएं विपरीत साइन की हैं, इसलिए विपरीत साइन होने पे हमेशा दोनों संख्याएं घटेंगी। विपरीत साइन होने पर दोनों संख्याएं घटती हैं, अतः 8 - 2 किया जाएगा तो आएगा 6। लेकिन साइन किस संख्या का होगा? जो संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ संख्या बड़ी है 8, तो 8 के पास है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ आएगा। ऐसे ही हम एक प्रश्न और करते हैं। +2 - 5 = दोनों ही विपरीत साइन की संख्याएं हैं। विपरीत साइन की संख्याएं होने पर हम घटाएंगे, दोनों संख्याओं को घटाएंगे। यहाँ प्लस जरूर लगा है, लेकिन अगर दोनों ही संख्याएं विपरीत साइन की हैं तो हम इसको घटाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, इसकी वजह से बहुत सारे सवाल गलत भी हो जाते हैं। तो ये हमें बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ भले ही प्लस लगा हो, लेकिन ये दोनों ही विपरीत साइन की हैं, तो दोनों ही संख्याएं घटेंगी। तो घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। अब साइन उस संख्या का लगेगा जो संख्या सबसे बड़ी हो। 2 तो छोटे हैं, यहाँ संख्या बड़ी है 5, तो यहाँ 5 के पास है माइनस साइन, तो यहाँ पे आंसर में साइन आएगा -3। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो किस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर सबसे पहला नियम है कि अगर हम माइनस और माइनस को जोड़ते हैं, दोनों संख्या माइनस है और दोनों संख्याएं प्लस हैं, तो इन दोनों में कोई भी कठिन नियम नहीं है। दोनों में सेम एक जैसे ही फॉर्मूले यूज होते हैं। दोनों में ही क्या करेंगे? हम जोड़ करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। इन दोनों में ही अगर दोनों संख्याएं सेम साइन की हैं, और माइनस साइन या फिर प्लस साइन, तो दोनों ही संख्याओं को हम जोड़ देंगे और साइन वो आएगा जो दोनों संख्याओं में है। जैसे यहाँ माइनस माइनस तो यहाँ माइनस आएगा और संख्याएं जोड़ी जाएंगी। यहाँ प्लस प्लस तो यहाँ प्लस आएगा और संख्याएं जोड़ी जाएंगी। ये इन दोनों का नियम बहुत ही सरल है। इसके बाद अगर दो विपरीत संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, अगर दोनों विपरीत संख्याओं का साइन अलग अलग है और उनको जोड़ते हैं, तो हम जोड़ते नहीं हैं। दोनों संख्याओं के अगर विपरीत साइन होते हैं तो जोड़ते नहीं हैं, इनको हम घटाते हैं। अगर दोनों ही विपरीत साइन की हैं तो घटाना होगा, और यहाँ पर साइन वो आएगा जो यहाँ पर बड़ी संख्या के पास साइन है। जो भी बड़ी संख्या के पास साइन होगा वो यहाँ पर साइन आएगा।